नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हुए हैं स्पेक्ट्रा रेडियो टीवी के साथ और सुन रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम ज़िंदगी खूबसूरत है। क्रोध क्या, कब और कैसे के सेकंड एपिसोड में आज हमारे साथ फिर से मुखातिब होंगे आचार्य राकेश पंडित जी। तो जैसा पिछली बार इन्होंने हमें बताया कि क्रोध क्यों आ जाता है, क्या उसके रीज़न्स हैं, आज उसी विषय को लेके हम आगे चलेंगे। दोस्तों, मैंने देखा है कई बार हम ये बात करते हैं कि क्रोध का मैं भी क्या करूं, कोई मुझे इतना बोल देता है, कोई मेरे साथ नाजायज़ करता है, कोई क्लेश करता है, तो क्रोध तो आएगा ही आएगा, मैं उसको कैसे रोक सकता हूं। तो इसी विषय पे हम आज आचार्य जी से सुनेंगे कि असल में क्रोध के कारण क्या होते हैं और क्या वो अपने वश में है या वो दूसरों के वश में है। तो मैं प्रार्थना करूंगा आचार्य राकेश पंडित जी से कि हमें इस विषय में हमारे साथ अपने विचार दें। तमाम स्पेक्ट्रा टेलीविज़न और रेडियो से जुड़े हुए भाई बहनों को प्यार भरी नमस्ते। भाई पीके अरोड़ा साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा फिर मुझे याद किया। जिंदगी खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं। परमात्मा ने बहुत चुनिंदा पवित्र आत्माओं को मनुष्य के चोले के अंदर संसार में भेजकर बहुत बड़ा उपकार किया। ये परमात्मा का हम सब पर एक सब उपकारों में से सबसे बड़ा उपकार है। इस खूबसूरत जीवन को, खूबसूरत जिंदगी को नरक हमने स्वयं बनाया है, किसी दूसरे व्यक्ति ने नहीं। और दोषी हम इसमें परमात्मा को ले आते हैं। जो कहते हैं मैंने किया, वो मैंने किया, और जो गलत हुआ उसका इल्ज़ाम परमात्मा पर लगा देते हैं। इन सब गंभीर बातों में सबसे गंभीर बात क्रोध पर निरंतर चली आ रही है। बीज जब तक थैले में है, जब तक आपकी जेब में है, जब तक आपकी हाथ में है, तब तक उस बीज को जड़ मूल से आप समाप्त कर सकते हैं। वही बीज जब जमीन में गिर जाता है तो जरूर बरसात आएगी, जरूर बादल आएंगे, जरूर मल्हार होगा और जरूर मेघ गिरेंगे। वो बीज एक न एक दिन पल्लवित पुष्पित होगा। उसके बीच में बड़े अंकुरित, बड़े कोमल कोमल पत्ते निकलेंगे। अब देखना यह है कि बीज आपने अच्छाई का बीजा है या बुराई का। बीजने वाले किसान आप हैं, और जो किसान जमीन में किसी भी किस्म के बीज को बीजता है तो कई गुना बढ़ करके उसका फल उसे प्राप्त होता है। जीवन का भी यही सिद्धांत है। जो बीजेंगे कई गुना अधिक, बहुत गहरी मात्रा में और बड़ा बड़ा परिणाम, बहुत बड़ा परिणाम उस बीज का निकलता है। किसान तूड़ी के लिए गेहूं को नहीं बीजता, मगर गेहूं के साथ तूड़ी भी लगती है। कोई भी किसान चावल के लिए तो चावल को बीजता है, मगर चावल के ऊपर के छिलके के लिए चावल नहीं बीजता। चावल के नीचे उगने वाली पराली के लिए चावल नहीं बीजता, मगर साथ पराली भी आती है, गेहूं के साथ भूसा भी आता है, और भी बहुत सी चीजें उत्पन्न हो जाती है। क्रोध कभी भी अकेला खड़ा नहीं होता। क्रोध अपने साथ बहुत सारी चीजों को लेकर के खड़ा होता है। जब किसी बीज में से कोमल कोमल पत्ते निकलते हैं, अगर वृक्ष बहुत काम का है तो किसान उस कोमल कोमल अंकुर के पास कांटेदार झाड़ियां लगा देता है। वो कांटेदार झाड़ियां उस अंकुरित को डराने के लिए नहीं है, बल्कि
उस पनप रहे अंकुर को पल्लवित और पुष्पित करने के लिए। मगर जो काम का स्नेह है, जो काम का प्यार है, जो हमारे काम की चीज है, हमने कभी भी उसकी सुरक्षा नहीं की। और जिसकी सुरक्षा नहीं करनी चाहिए थी, उसकी बड़ी सुरक्षा की। मनु महाराज ने संस्कृत में बड़ी प्यारी बात लिखी, यत्र अपूज्य पूज्यन्ते तत्र सर्वत्र निष्फलम कला। जहां पर अपूज्य लोगों की पूजा होती है, वहां पर सारी कलाएं निष्फल हो जाती। क्रोध कोई दूसरा लेकर के नहीं आता, क्रोध पहले से ही आपके भीतर बैठा है। बस थोड़ी सी क्रोध की हवा चली, ऊपर से राख उड़ी, अंदर क्रोध के भरी हुई अंगारे दृष्टिगत होकर के हमें दिखाई देने लगते हैं। क्रोध की बात और क्रोध अपना कितना भयंकर रूप लेकर के हमारे सामने प्रकट होता है, इसका परिणाम बड़ा भयंकर, बड़ा खतरनाक। ये जरूरी है कि सबसे पहले हम उस बीज को ही नष्ट करने की कला को जानने वाले हों। क्रोध को नष्ट करने की कला सबसे पहले ये है कि हम देखें कि हमारे आसपास कौन सा वातावरण घट रहा है, कौन सा माहौल तैयार हो रहा है। एक साधु बिल्कुल अकेला बैठा, ध्यान मग्न, अपने आपे में। और जब व्यक्ति अपने आपे से बाहर होने की कोशिश करता है, एक पल नहीं लगता उस व्यक्ति को क्रोध घेरने में। जब तक व्यक्ति अपने आपे में है, अपने अंदर तक है, अपने अंदर उतरा हुआ है, तब तक क्रोध बिल्कुल समीप से भी नहीं गुजरता। बहुत प्यारी घटना महाभारत की आप सबको सुना रहा हूं। बहुत सुंदर फर्श था। जैसे आजकल मार्बल की रगड़ाई करने वाले कारीगर बड़े कीमती पत्थरों से मार्बल को रगड़ते हैं, वो पत्थर बड़ा चिकना हो जाता है। ऐसा ही सुंदर भवन था जिसमें पंचाली के साथ पांडव रहते थे। सके चाचे ताए के बेटे थे आपस में, सके चाचे ताए के। इससे ज्यादा नजदीकी और गहरा रिश्ता और क्या होगा। आज भी चाचे का बेटा आ जाए, ताए का बेटा आ जाए, भूआ का बेटा आ जाए, मामी मासी का बेटा बेटी आ जाए, तो हम कितना प्यार आपस में जतलाते हैं। सके चाचे ताए का बेटा तो था ही था, साथ में एक ही गुरु का शिष्य था। दोनों ही एक ही गुरु से पढ़े हुए। आज भी कोई आपका क्लासमेट मिलता है, आपके साथ पढ़ा हुआ आपका सहपाठी मिलता है, तो आप गदगद हो जाते हैं। जब मिलने के लिए गया, मार्बल बहुत सुंदर था, पत्थर चमचमा रहा था। हालांकि उस समय इतने जबरदस्त कारीगर भी नहीं थे जितने कारीगर अब हैं। एक ब्लेड और मशीन लगाने से पूरा का पूरा मार्बल कट जाता है। पता नहीं छेनी हथौड़े से किस प्रकार के कारीगर अपनी कल्पना को करते थे। सुंदर फर्श को देख करके दुर्योधन ने समझा पानी है, पानी समझा। उस पानी को जानकर के दुर्योधन ने अपनी धोती ऊपर कर ली। पंचाली ऊपर देख रही थी। पंचाली ने देख करके एक ऐसी टोंट कस दी, कोई व्यक्ति उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और ये कहा, अंधों के अंधे होते हैं। शब्द बड़ा छोटा था, मगर इसका परिणाम पंचाली ने कभी सोचा भी नहीं होगा कितना जबरदस्त परिणाम इसका होगा। बहुत छोटा शब्द था। अगर ये बात पंचाली ना कहती तो हो सकता है महाभारत ना होता। बड़ा छोटा वाक्य था। अपने देवर को इस शब्द के साथ संबोधित कर दिया और कहते हैं दुर्योधन के पिताजी अंधे थे। अपमान
अंधा होने का नहीं था, पिता तक बात कह देने का था। इतनी बड़ी गाली दे दी कि जो सिर से भी ऊपर निकल जाए। कितना भयंकर परिणाम इसका हुआ, कितनी सेना मर गई। धीरे धीरे दुर्योधन अपने अंदर क्रोध को पालता रहा, पलता रहा क्रोध। और जब क्रोध पल करके बड़ा होकर के एक विशाल वट वृक्ष बन गया, तब सब सोचने लगे कि ये क्या हो गया। इसलिए जितने जल्दी हो सकता है इस क्रोध के बीज को उसी समय, उसी क्षण विनष्ट किया जाए, तभी क्रोध के मर्म को आप समझ सकोगे। सबसे पहले देखो आता कहां से है। अगर कहीं से कोई चीज आती है तो उसके जाने का भी रास्ता जरूर है, ऐसा नहीं कि जाने का रास्ता नहीं। इससे पहले क्रोध आए और जाए, मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, जाने का रास्ता पहले ढूंढ लीजिए, किसके निकलने का रास्ता कौन सा है। आप सबने मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना। मैं आप सबके भीतर बैठी आत्मा को प्रणाम करता हूं। तमाम सुनने वालों को नमन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति शांति शांति। लीजिए। तो दोस्तों, आपने सुना कि क्रोध का बीज अगर शुरू में ही उसका नाश कर दिया जाए, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है इस विषय पे। तो अगले एपिसोड में हम आचार्य जी से आगे उनके विचार सुनेंगे कि क्रोध को जानना बहुत ज़रूरी है कि वो आता कहाँ से है, उसका मूल कहाँ पे है, और फिर उसके बाद क्रोध को ख़त्म करने की या क्रोध को वश में करने की बात आएगी। तो आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस प्रोग्राम का अगला एपिसोड नेक्स्ट मंडे शाम को 9 बजे रिलीज़ किया जाएगा। ज़रूर सुनिएगा। अगर आपको ये प्रवचन, ये बातें, ये विचार अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, ग्रुप्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त इसका फ़ायदा उठा पाएँ। तो इसके साथ ही मैं आपका दोस्त PK अरोरा आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगले सोमवार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।